और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार छावला गैंगरेप हत्या में 3 दोषियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2012 के बलात्कार और हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को बरी करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की आज मंजूरी दे दी है। मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। दरअसल छावला गैंगरेप हत्या में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के शुरुआती सप्ताह में आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। बता दें, पीड़िता का शत-विशत शव घटना के 3 दिन बाद बरामद किया गया था। शरीर पर गहरे जख्म मिले थे। इस घटना पर निचली अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराया था। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों की ओर से खूब चुनाव प्रचार किया जा रहा है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। इसी बीच खबर है कि सोमवार को गुजरात के चुनावी मैदान में तीनों ही दलों के 3 बड़े नेता रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो कि इस समय पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, 2 दिन से यात्रा का ब्रेक लेकर आज गुजरात में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। बता दें, राहुल गांधी 21 नवंबर यानी आज गुजरात में राजकोट और सूरत में महुआ में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राज्य में 3 विजय संकल्प सम्मेलन रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सोमवार को पहली रैली सुरेंद्र नगर में सुबह 11 बजे, अगली दोपहर 1 बजे जबूसर और फिर नवसारी में करीब 3 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोड शो कर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे। बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल 20, 21 और 22 नवंबर को गुजरात दौरे पर हैं, जिस दौरान वह 21 नवंबर को शाम 5 बजे अमरेली में रोड शो में भाग लेंगे और 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे खंभालिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही शाम 5 बजे सूरत में रोड शो में भाग लेंगे और रात 9 बजे सूरत में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसा मामले को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि यह हादसा अधिकारियों की लापरवाही और घोर विफलता को दर्शाता है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने 1 नवंबर को इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मामले पर जल्द ही सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि गुजरात के मोरबी शहर में 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल का केबल पुल टूटने की घटना में कुल 134 लोगों की मौत हो गई थी। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में कहा, पिछले 1 दशक से हमारे देश में कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुप्रबंधन, ड्यूटी में चूक और रखरखाव की लापरवाही के कारण भारी जनहानि के मामले सामने आए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था। अब इस मामले में पुल ढहने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर आज 21 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली में अगले महीने एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस के पूर्व एमपी महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जबकि उनका बेटा पहले से आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्वांचल समाज के बड़े नेता महाबल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहाड़गंज में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ में महाबल मिश्रा और विधायक विनय मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का कल रविवार को महाराष्ट्र में आखिरी दिन था और इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में आदिवासी महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने यहां केंद्र की भाजपा सरकार पर आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा बनाए गए कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी तो इन कानूनों को फिर से मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहा करती थीं कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं। अगर आप आदिवासियों की संस्कृति और इतिहास को नहीं समझेंगे तो देश को समझ नहीं पाएंगे। उन्हें भी अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। पीएम मोदी आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, लेकिन आदिवासी और वनवासी शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। वनवासी का मतलब होता है कि आप केवल जंगलों में रह सकते हैं, शहरों में नहीं। आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते और हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकते। इस दौरान कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आदिवासियों की जमीन छीनकर अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। केंद्र सरकार आज 31 नवंबर को बजट की तैयारी शुरू करने जा रही है। आज होने वाली इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई अहम ग्रुप के सदस्य शामिल होंगे, जिनके साथ वित्त मंत्री अलग अलग बैठक भी करेंगी। सोमवार को वह 2 समूहों में बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन पर उद्योग के कप्तानों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करेंगी। वहीं 22 नवंबर को सीतारमण कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। बाद में उसी दिन वह पूंजी बाजार और वित्तीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सेवा, व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि 24 नवंबर को उनसे मिलेंगे और 28 नवंबर को सीतारमण ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ अर्थशास्त्रियों से भी मुलाकात करेंगी। वहीं 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री द्वारा 2023-24 का बजट पेश करने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।